नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू एज वी, हम हिंदुस्तानी, वॉट शुड वी डू, क्या करना चाहिए? झंडा तो ऊपर करना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स आवर फ्लैग, वी आर ऑल आर पेट्रियाटिक। ये पेट्रियाटिक है, जैसा इस लवीना वाइट पहना है, किसी ने पूछा उसको, आर यू अटेंडिंग, आई मीन नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर एमएलए इन फातोड्डा, तो हमारा जो एमएलए जो है उसके पास आएगा, बाबा प्लीज़ तू नीचे आ जाओ, आप आएगी तो हम गिर जाएंगे। She'll say, if she says no, I want to stand, and if she says okay, मुझे क्या मिलेगा? Okay, if she says, then do you think that she loves India? If she says that I want money not to contest, no, she has to say no, I don't want to do that, I want to serve my India. ओके, इफ आई वॉन्ट टू सर्व इंडिया, सिर्फ झंडे से नहीं मगर मेरा अंदर से मैं करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई शुड बी अ गुड टैक्स पेयर, है ना? ये जो ब्रिजें जो बनते हैं, ये किसके पैसे में बनना चाहिए? हमारा टैक्स से। मगर हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मैं पैसा दे रहा हूँ तो मंत्री लोग जो है पैसा खाते हैं। नो, दैट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको जज कौन करेगा? परमेश्वर खुदा करेगा, परमेश्वर यीशु करेगा। मगर हमारा काम क्या है कि हमारा टैक्स बराबर देना है ना? सो दैट इज आवर ड्यूटी फॉर हेल्पिंग द कंट्री, वी शुड बी कंटिन्यू डूइंग इट, ओके? एंड एज अ क्रिश्चियन वी शुड डू मोर, क्योंकि हमारे यीशु ने कहा कि लव योर नेबर एज योर सेल्फ। तो हमारी, जब हम यीशु के भक्त थे, अगर आप टेंट में चर्च में आते हैं और आप टेंट चर्च का मेंबर है, तो यू नीड टू बी डबल गुड देन द नॉर्मल पर्सन, ओके? हमारा फर्ज है कि एज अ टेंट मेंबर, एज अ क्रिश्चियन, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का आप वंश है, आप परमेश्वर, इफ यू आर अ डॉटर एंड द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तो हमारा फर्ज बनता है टू सपोर्ट माई कंट्री। समझ में आ रही बात? इज दैट राइट? आर यू एग्रीइंग विथ मी? क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। और यीशु ने कहा कि व्हाट इज ऑफ गॉड आप परमेश्वर को दो, एंड व्हाट इज ऑफ गवर्नमेंट यू मस्ट गिव टू द गवर्नमेंट। यीशु ने कहा, उनके पास शिष्य आया, पूछा कि यू आर अ प्रीचर एंड वी हैव हर्ड, हमने सुना है कि तू गवर्नमेंट को नहीं देता है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया? उनके शिष्यों को कहा, जाके एक मच्छी वहां से मच्छी लेके आओ समुद्र में से, और मच्छी में क्या मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। और वो कॉइन, उसने पूछा कि ये साइड में किसका नाम है? सीजर का नाम है, वो राजा का नाम था। तो उन्होंने कहा जो सीजर का है वो सीजर को दो, यानी कि वी हैव टू बी गिविंग फॉर द गवर्नमेंट। मेरी सिस्टर काउंसलर था इधर मड़गांव का ना, म्युनिसिपैलिटी का काउंसलर था। शी डिड अ ग्रेट जॉब, उनकी जॉब के अंदर इंटीग्रिटी था। उसने ऐसा किया था, एक छोटा सा एक वो कार्निवाल के लिए उसको, एक मेरा सिस्टर को कार्निवाल को she was a chairman for the carnival celebration in मारगांव। उनको एक रकम दिया गया था, ये रकम तू इस्तेमाल करेगी किसके लिए? कार्निवाल का। she was a chairman because she was a counselor, उनको चेयरमैन करा गया था उस कार्निवाल का प्रोग्राम के लिए। और she was given lot of money, cash money to handle how she wants to handle। और मालूम है क्या किया उन्होंने? मेरी बहन करके नहीं, मैं बड़ापन नहीं मार रहा हूं, मगर उसके अंदर एक इंटेग्रिटी यानी कि सच्चाई उसके अंदर थी। इंटेग्रिटी से विथ मी, इंटेग्रिटी। हमारा पूरा महीना जो है ये इस वर्ड पे हम लोग चर्चा कर रहा है। वी are going to elaborate, we are going to know this word real in our life। उन्होंने क्या किया मालूम है? आप लोग सुनना चाहते क्या किया मेरे बहन ने? जो खर्चा होने के बावजूद भी इसके पास पैसा बच गया, और वो पैसा लेके जाके उसने वो मंत्री को दिया।
वो मंत्री मर गया, उसका नाम था फलाना। वो मंत्री ने उनको बोला, पहली बार मेरे को किसी ने पैसा लाके दिया। You must have not expected that I would say this, but it was very important. मेरे को अभी याद आया ये श्रेया का। टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया उसने, वापस दिया उसने पैसा। कौन देगा पैसा वापस? वो है यहां पे, शी इज मौजूद है। शी गिव, एंड उसने, मंत्री ने बोला, टूरिज्म मिनिस्टर ने बोला, फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे को पैसा वापस लाके दिया, बचा हुआ। ये हो गया ना सच्चाई, ये होना चाहिए। कोई करेगा ऐसा? अरे यार, बोलेगा यार इतना पैसा बचा है, वो मेरे को रखेगा, मगर उसने नहीं किया, क्योंकि वो शिक्षा कौन दिया था उसको? उसकी मां ने दिया था। उसके मां ने उसको शिक्षा दिया था। मेरी मां बता रही थी हमेशा जब हम बच्चे थे, बेटा बेटी स्कूल से किसी का एक रबर तक चोरी करो मत, पेंसिल चोरी मत करो, दूसरों का मत लेके आया करो, है ना श्रेया का? हमारा मां ने ये सिखाया था। और मेरे मां एक केन रखती थी, बड़ी स्टिक, वो हाली लटकाती थी, बोलती थी उधर देखो एंड्रू, उधर देखो। ये मेरे मां ने हमको सिखाया है। मेरे जहां पे इधर ऑनलाइन सुन रहे, यहां पे आपके बच्चों को सिखाओ। अगर आप बच्चा कुछ रॉन्ग कर रहा है तो एक स्टोरी याद आता है मेरे को, एक स्टोरी याद आता है। एक लड़के का, उसको इतना गलत करके उसको फांसी का टाइम आ जाता है उसका, और वो फांसी लेने के लिए उसको लास्ट पूछा जाता है कि आपका लास्ट ख्वाहिश क्या है, ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है। वो बोलता है मेरी मां से मेरे को मिलना है, उससे मेरे को चुम्मा लेने का है। उसको मां को बुलाया जाता है, और मां को चुम्मा लेने के टाइम पे वो उसको बाइट करता है इधर गाल पे गुस्से से, और ये पूरा गाल को चबा के वो निकालता है। नाक गाल जो भी है, कोई कान कहता है, मगर इसका पीछे वो क्या बोलता है, मां अगर मुझे आपने, जब मैं छोटा सा पहला चोरी किया था, आपने मुझे रुकाया होता, आज ये नौबत नहीं आती थी, मेरे को फांसी नहीं पड़ता। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल दोज पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों को आपने नहीं सिखाया तो आज डिसीजन लो, टेक अ डिसीजन टुडे। आज निर्णय लो कि परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर यीशु मुझे माफ करो, मेरे बच्चों को मैंने करेक्ट नहीं किया, आज मैं करेक्ट करता हूं। क्योंकि वो नौबत नहीं आना चाहिए आपके बच्चे का जो उसको चोरी में पकड़ के फांसी हो जाए। कभी कभी बच्चों का एक फेज होता है और बच्चा ज्यादा बोलने लग जाता है। यू हैव टू टेक अ ड्रॉ लाइन। नहीं बच्चा, अगर बच्चा तुम्हारा 7 बजे का टाइम दिया है, वो 8 बजे के बाद आता है, नहीं, उसको एलन बोलता है उसका शेन को वो नील डाउन करता है अगर वो लेट आ गया तो। कहां है शेन? करेक्शन। क्योंकि उसको मालूम है ये बढ़ते जाएगा। मेरी बेटी को आइलियन नहीं है, एक दिन ऐसा किया था कि मैं डर जाता हूं वो लेट आती तो घर। तो एज अ पेरेंट, ये मेरा टॉपिक नहीं था बात करने का, मगर मैंने बोल दिया क्योंकि ये हमारे अंदर यही जो चल रहा है इंटेग्रिटी का। ओके, अभी ये लोग जो वॉरियर्स जो है, दे मस्ट हैव फॉट विथ इंटेग्रिटी। कौन? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सारे लोग, दे मस्ट हैव डेफिनेटली फॉट विथ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी था उन लोग के अंदर, इसलिए वो लोग ने हमको जीत दिया। एज अ क्रिश्चियन हमारा लाइफ जो है, एज अ क्रिश्चियन हमारा लाइफ जो है इज नॉट अ प्ले ग्राउंड बट इज अ बैटल फील्ड। एज अ क्रिश्चियन लाइफ क्या होना चाहिए? प्ले ग्राउंड नहीं है बट अ बैटल फील्ड। जो भी
जो निर्णय लेता है कि मेरे को यीशु मसीह को फॉलो करना है, मैं क्रिश्चियन बन गया हूं, और अगर आप ये इफ यू वांट टू थिंक दैट यू वांट टू फॉलो क्राइस्ट, तुम्हारी लाइफ क्या है? इट्स नॉट अ प्लेग्राउंड। हम लोग जो उस दिन फुटबॉल खेला था ना, मजा किया क्या नहीं? फुटबॉल खेल के है नहीं, हंसी मजाक किया। क्रिश्चियन लाइफ वो हंसी मजाक नहीं है, वो बैटलफील्ड है। हमारा लाइफ इतना गंभीर है कि हम लोग 24/7 हम लोग किस में रहना चाहिए? प्रेयर में रहना चाहिए। 24/7 कैसा? घुटने पे नहीं, घुटने पे रहेगा तो काम कैसा करेगा? प्रार्थना में लोगों को याद करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रार्थना करना चाहिए, जो लोग अथॉरिटी में उन लोग को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ताकि वो लोग अच्छा से हमारा देश को चला सके। इंटेग्रिटी से। कैसा? इंटेग्रिटी से, ताकि जो लोग इलेक्शन चुन के आते हैं, हमारा प्रार्थना होना चाहिए, चाहे तुमने उसको वोट करो या ना वोट करो, तुम्हारा वोट वाला नहीं आया तो भी यू हैव टू प्रे फॉर देम दैट दे विल वर्क विथ इंटेग्रिटी। ये हमारा काम है। इसलिए क्रिश्चियन लाइफ जो है इज नॉट अ प्लेग्राउंड, हंसी मजाक का नहीं है। एक बहुत, इसलिए हम लोग कुनूर जा रहे हैं। मालूम कुनूर क्यों जा रहे हैं? हंसी मजाक करने के लिए वो है उसके अंदर। 5% 10% 15% डालो हंसी मजाक का, वो भी रहेगा। हम लोग जाने के टाइम पे ऑलरेडी सोच लिया गिटार लेके जाने का, म्यूजिशियंस लोग है हमारे पास, एलन बजाएगा अपना, कौन उसका नाम, सैबी बजाएगा, कोंकणी गाना बजाएगा, मनपसंद का गाना बजाएगा मिंगेल का, ओ मीरा मीरा करके। तोंडाचे काढो कित्या रे बाबा, तक ते उजवाड आड माशे आणि रिटा हुया तू काही सांगितला रिटा गोवा बोले राव म्हण तो कोणा बोले बसलचे। हमारा क्रिश्चियन लाइफ क्या है? बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में क्या होता है? व्हाट हैपेंस एट द बैटलफील्ड? जंग होता है। और हमारा जंग किससे है? इफ यू वांट टू, इफ आर यू द इंडिपेंडेंस वॉरियर्स? अगर आप सचमुच वॉरियर है, आप सचमुच सैनिक योद्धा सैनिक है, द बाइबल रिमाइंड्स अस दैट आवर बैटल इज नॉट अगेंस्ट, हमारा बैटल, अगर आप क्रिश्चियन है और आप बैटल फील्ड पे है एंड नॉट ऑन द प्लेग्राउंड, तुम्हारा लाइफ क्या होना चाहिए? ऑन द बैटल फील्ड, नॉट ऑन द प्लेग्राउंड। हंसी मजाक करो मगर सीरियस होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ सीरियसनेस इन आवर लाइफ। दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। किसी का फोन आया या तो सामने से बोलना चाहिए, कैन आई प्रे फॉर यू, यू आर फाइटिंग द बैटल। कितने लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं, कैंसर हुआ है, 2 महीने का टाइम दिया है। आपका 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 पर्पस क्या है एज अ क्रिश्चियन? प्रे। और आपने निर्णय लिया है, आपने वाटर बैप्टिज्म लिया है, इसलिए था कि आपने सीरियस लिया है कि व्हेन यू टेक वाटर बैप्टिज्म, जब आप वाटर बैप्टिज्म लेते हो आप सीरियस बन जाते हो, नहीं तो आपका अंदर सीरियसनेस नहीं आता है। मारिया किधर गया? वरना चले आमगे काम प्रे करपाचें लोकां पासत। वी हैव टू प्रे। दैट इज वाई हमारा लाइफ जो है इट्स नॉट अ प्लेग्राउंड बट you need to be a warrior and you need to fight with integrity। और integrity में क्या आ गया? सच्चाई। किसी का पैसा है वापस दो। अगर तेरे को पहला पगार मिल गया, मोबाइल मत खरीद लो अच्छा वाला, उसका पहला पैसा छुपाओ, उसका कर्ज से निकलो। इंटेग्रिटी।
नहीं मैं आज ऐश करूंगा, उसको थोड़ी मालूम है मेरे को पैसा मिला करके पगार। नहीं, परमेश्वर को मालूम है। इफ योर लाइफ वॉन्ट्स टू बी राइट विद गॉड, देन योर लाइफ हैज टू वर्क विथ इंटेग्रिटी। और तू सच्चाई वॉरियर बनना चाहता है, यू नीड टू टर्न योर प्ले ग्राउंड फ्रॉम टू द बैटल फील्ड। और बैटल फील्ड का मतलब यू हैव टू प्रे अर्नेस्टली। अर्नेस्टली बोले तो लगातार प्रार्थना। अभी मरिया के लिए कौन प्रे करेगा? कितने लोग इधर बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, पिछले दिन लवीना बीमार थी। वुमेन्स ग्रुप के ऊपर आप लोग डालना चाहिए, प्लीज प्रे फॉर मी। आप लोग एक दूसरे को प्रार्थना करना चाहिए। हमारा काम है प्रार्थना करने का एक दूसरे से। कोई लोग माइंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई लोग पैसा है मगर डिस्टर्बेंस और कुछ है। वी हैव टू प्रे। चर्च इज अ फैमिली। तो हमारा लाइफ क्या होना चाहिए? इज अ बैटल फील्ड। और जब हम प्रार्थना करते हैं, यू मस्ट ऑलवेज थिंक दैट हमारा बैटल नॉट अगेंस्ट मनुष्य के साथ नहीं है। अगर कुणाल मेरे को कुछ बोलता है तो मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कुणाल से मेरा झगड़ा है। मेरा झगड़ा, माई फाइट इज, आई एम फाइटिंग नॉट अगेंस्ट द फ्लैश एंड ब्लड, बट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स एंड द एनिमी। हु इज आवर एनिमी? हमारा आत्मा का एनिमी कौन है? वो हमारा आत्मा को कमजोर बनाने के लिए आया है। वो मेरे को दूसरे से मेरे को झगड़ा लगा रहा है, बीवी से, मर्द से, बच्चों से, चर्च के मेंबर से। नहीं, उसका शक्ल मत देखो, उसने तेरे को ऐसा बोला था, उसने तेरे को ऐसा बोला था। झगड़ा लगा रहा है चर्च के अंदर, वो घूम रहा है इधर, वो हमको दिखता नहीं है मगर वो हमारे माइंड के अंदर है। कौन? शैतान। क्या करता है? तुम्हारे आत्मा को नरक में लेके जाने के लिए। और तू बोलेगा यार मैं इतना साल में चर्च जाता था, मैंने वाटर बैप्टिज्म लिया था, मैं हर एक संडे भी नहीं चुकाया, हर संडे को आया, मैं सब कुछ किया मैं इधर, और मैं नरक में क्यों जा रहा हूं? क्योंकि तुमको कौन लपेटे में लिया? शैतान ने। उसने तेरे को लपेटे में लिया। तू बार बार किसी के बारे में उसको बख्श नहीं पा रहा था। यू वर नॉट एबल टू फॉरगिव हिम। कैसा फॉरगिव करेगा? बाइबल में क्या लिखा है? 7 into 70 टाइम्स फॉरगिव करना चाहिए, एक दूसरे को बख्शना चाहिए। सो माई फाइट इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन बींग्स, राइट? हमारा झगड़ा मनुष्य से नहीं, हमारा झगड़ा, ये देख, ये सी, कैन यू से दिस? हाँ, उधर स्क्रीन पे देख, दैट इज सेटन हु इज लगातार ट्राई कर रहा है, मेरे को अंदर दुश्मनी तैयार कर रहा है। मेरे को उसकी हंसी पसंद नहीं, मेरे को उसका आंख पसंद नहीं, मेरे को उसका ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। नो, यू हैव टू लव याद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम लोग ये जो है, ये कलेशा क्या है? परमेश्वर का बदन है। ये मेरा हाथ इस शरीर का हिस्सा है। ये मेरा हाथ, ये मेरा शरीर का हिस्सा है। अगर ये हाथ अकेला बोल सकता है कि मैं सब कुछ बॉडी हूं, कि मैं पूरी बॉडी को मैं चला सकता हूं, ये हाथ को किसकी जरूरत है? 2 पैरों की जरूरत है। ये हाथ को किडनी की जरूरत है, ये हाथ को आंख की जरूरत है। तो सारे मिलके, सारे मेरा हिस्से मिलके क्या बन जाता है? बॉडी। तो सारे बॉडी को सारे हिस्से की जरूरत है। सेम चीज हमारे ये जो है, ये यीशु मसीह की शरीर है। ये सौगले, ये सारे लोग जो हम लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह का शरीर है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रही मेरी बात? हिंदी बोल रहा हूं मैं, कोंकणी बोल रहा हूं, इंग्लिश बोल रहा हूं, सब बोल रहा हूं, मगर समझने की कोशिश करो। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर एंटनी ने बोल दिया, कार्दोस एंटनी ने बोल दिया कि मैं अकेला बॉडी हूं, मेरे को तुमकी जरूरत नहीं है, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं, एंटनी ने बोल दिया, तो ये यीशु मसीह का शरीर नहीं बन सकता है। ये एलन ने बोल दिया कि मैं अकेला ही बजाऊंगा इधर, दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। हम सब मिलके
इसलिए हम लोग कुनूर जा रहे हैं। इसलिए हम किधर जा रहे हैं लवीना? कुनूर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं हम लोग? किधर जा रहे हैं हम लोग? कोई बोल रहा है कुरुग। किधर जा रहे हैं हम लोग? एक दूसरे को बोलो हम लोग कुनूर जा रहे हैं। टेल अदर्स दैट वी आर गोइंग टू कुनूर। टेल अदर्स, बोलो बोलो एक दूसरे को। बोलो एक दूसरे को कि जो जाने वाले बोलो वी आर गोइंग टू मिस यू ऑल। बोलो बोलो। आस्क देम वुड यू लाइक टू कम? आस्क देम। नहीं, नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे उन लोगों को, नेक्स्ट ट्रिप में लेके जाएंगे, नेक्स्ट ट्रिप में लेके जाएंगे। ओके, इसलिए वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर रेशमा बोल रही है मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, किसी ने पूछा उसको कैसा चल रहा है बहन तेरी बिजनेस? उसका स्टोरी देख रहे हैं आप लोग, मगर उसका बिजनेस पूछा? उसका स्टेटस देख रहा है आप लोग, मगर पूछा उसको? क्योंकि वो परेशानी स्टेटस पे नहीं डालेगी, परेशानी स्टोरी पे नहीं डालेगी नहीं, अच्छा चीज ही डालेगा। मगर कभी उसको पूछो चाय पीने के टाइम पे कैसा चल रहा है बहन तुम्हारा बिजनेस? कैन आई प्रे फॉर यू? मैं प्रार्थना कर सकता हूं आपके लिए। आयना आई है, आयना अनिया आई है। मौका मिल गया तुम लोग को हंसने का, बेचारे का मजाक उड़ा रहे तुम लोग। मैंने जानबूझ के देखने के लिए कौन हंसता है वो, जस्ट वांटेड टू, एवरीबडी इज लाफिंग एट हर। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से, आनिया का नाम आयना बोल दिया तो हंस रहे तुमको। बाय द वे स्टैंड अप, शो योर फेस टू ऑल ऑफ देम। ये आनिया है, शी इज कम फ्रॉम पेंजिम, सबसे दूर से, पेंजिम का उस तरफ ना, हाँ बेतिन से आई है। ताली मारो उसको, थोड़ा लेट पहुंची हो। कंटिन्यू कमिंग सिस्टर, बोले लेट हो कुछ भी हो आ जाओ, अच्छा लगता है अब आएगा तो। और सब जन, शहरी तू आई है, अच्छा लगा है जाके, मालूम है तू जा रही है, आशीर्वाद लेके जाओ माँ बाप का। विदेश जा रही हो पढ़ाई करने के लिए, किसका काम है प्रार्थना करने का? शहरी को। हाँ, you must understand Sherry that there's a church here, a family here praying for you. We will connect you to another church there in UK. I know you want to connect to some club, but we are going to connect you to the church as well. बच्चों के लोग का बात है, हम भी बच्चा था तभी हम भी क्लब ढूंढता था किधर है करके। Nothing wrong going to club and enjoying, but important is you should have Jesus, so that the club should not overtake you. मैं भी 18 उम्र का था जब भी बहुत कुछ मस्ती किया बम्बई में, मगर इधर मेरी माँ और दोनों बहनें मेरे से प्रार्थना करता था। They used to pray earnestly. They were on a battlefield. They were on a battlefield. They used to pray for me. ये बंदा, ये लड़का हमारा बड़ा भाई, ताकि गलत रास्ते पे ना चले। मेरी माँ ये बैटलफील्ड पे थी लगातार। She was not on the playground. And we are going to Kunur. Better be careful. We are not going to play, but we are going on a. Please get serious, my dear friends. Let's get serious. Devil does not want us to fulfill God's given purpose. शैतान को नहीं मांगता है जो तुमको चुना गया है, जो तुमको जो पर्पस दिया गया है वो करने के लिए। लगातार वो बैटल इधर कर रहा है तेरे अंदर। मत जाओ मत जाओ मत जाओ। किसी को बोलता है कि यार कोई जानबूझ के वायरस का दिमाग ला रहा है, हाँ डर ला रहा है, ये मत करो वो मत करो ये मत करो। काई के लिए? he knows that what we are going to Kunur, there is a purpose in our life. वो पर्पस क्या है? दूसरों का आत्मा बचाने के लिए। तू तो सेव हो गया, तू तो स्वर्ग चला जाएगा अच्छा से। यीशु मसीह उधर पूछेगा तुमने किसको वचन दिया रेशमा?
तेरे पास लड़की लोग आती थी आईब्रोज करने के लिए, वैक्सिंग करने के लिए, इतना समय दिया था तेरे को बात करने के लिए, तुमने बात किया था उनसे। हमारे पास ट्रैक से ले लो, अपने दुकान पे रखो और दे दो ट्रैक। संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, दे शुड बी सेव्ड। यू शुड बी अनईजी एट होम इफ योर चाइल्ड इज नॉट प्रेइंग। जैसा कि आपका बच्चा लेस बांधने रहा है, बड़ा हो गया, शादी करने लायक हो गया, फिर भी लेस नहीं बांध रहा है, आप बांध रहे, बांधेगा आप लेस? तो फिर आप आपके बच्चे को पढ़ाई प्रार्थना करने के लिए क्यों आप बेचैन नहीं हो रहा है? बेटर चेक योरसेल्फ। You got your son, you got daughter married and still doesn't know how to pray. And you are quiet about it. Your purpose, what God has given, devil is trying continually trying to attack us with discouragement. आपको discouragement ला रहा है। मेरे को पास्टर ने टॉन्ट मारा, मेरे को पास्टर ने मेरे तरफ देख के बोला, या किसी ने मेरे को हालो नहीं बोला, डिस्करेजमेंट। मेरे को मेरे मम्मी ने, मेरे डैडी ने मेरे को एंकरेज नहीं किया, मेरी छोटी बहन को ही करता है, मेरे को नहीं करता है, डिस्करेजमेंट लाता है। मेरे बॉस ने मेरे को इंक्रीमेंट नहीं किया, मेरे बॉस ने मेरे को डांटा, मेरे बॉस ने क्या क्या किया, ये सब डिस्करेजमेंट कौन लाता है? शैतान, डेविल। इसका मतलब क्या है? डिले। नहीं, आज नहीं करेगा, आज नहीं जाएगा, हम कुनूर नहीं जाएगा, अगले टाइम जाएगा, अगले टाइम जाएगा कुनूर, अभी नहीं जाएगा, अगले टाइम जाएगा। बड़ा वर्ड है, मैं भी डिक्शनरी पे जाके देखा। थैंक यू एंटनी, गुड। आई एम हैप्पी दैट यू ऑल सेड दैट यू आर कमिंग, आई एम एक्साइटेड। डोंट वरी अबाउट मनी। पैसे के बाद मत देखो, हो सकता है आप बाद में कमाएगा, बाद में कमा के किसी और को आप पैसा देगा जाने के लिए, जैसा मेरे जीवन में किसी ने किया। मेरे जीवन में भी किसी ने पैसा लगाया, आज मैं यहां हूं। तो आज आपको, इफ यू कैनॉट पे फॉर योर सेल्फ, डोंट वरी, somebody is already paying for it, but see that you vows to God that when I become rich, I will pay for somebody. आप ये करो, क्या करो, व्हाट इज दैट कॉल्ड, नहीं, प्रॉमिस, उसको एक और एक वर्ड है, वाह, और एक वर्ड है उसको, नहीं, और एक वर्ड है उसके लिए, नहीं, अंग्रेजी में एक वर्ड है, आएगा तो मैं बताएगा। एंड वेरियस टेम्पटेशन, सारे टेम्पटेशन लाता है मेरे को सुबह उठने के लिए। एक ही दिन तो मिलता है मुझे, पूरा 6 दिन में काम करता हूं और एक दिन मेरे को सोने को नहीं मिलता है। और मां बाप खुश है क्योंकि झगड़ा करने से क्या फायदा है बोलता है, मगर आपका वही बच्चा अगर दांत नहीं घासेगा, डजंट ब्रश द टीथ, आप चैन से सो पाएगी क्या? तो फिर आप क्यों रिलैक्स्ड है जब आपका बच्चा चर्च नहीं आता है? तो यू बेटर बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ। आप सचमुच, मैं बोलना चाहता हूं कि मैं पता नहीं मैं किसको बोलता हूं, मुझे नहीं मालूम, खास आप लोग और भी बहुत सारे लोग होते अच्छा होता था, ताकि मुझे मतलब आई रियली डोंट वांट टू सी एनीबॉडी एंड व्हेन आई एम गिविंग अ स्ट्रांग वर्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा लगे कि आप लोग को कि पास्टर ने मेरे तरफ देख के बोला। अगर सचमुच मेरा नजर नहीं जा रहा आपके तरफ, तो आप बोलो कि सचमुच पास्टर मेरे तरफ देख के बोलेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आई वांट टू नो दैट गॉड वांट्स टू टेलिंग मी। ऐसा होना चाहिए। मालूम है, बहुत लोग प्रॉफिट्स आता है, प्रॉफिट्स, आप लोग यूट्यूब पे जाके देखो, बहुत सारे प्रॉफिट्स लोग हैं, भविष्यवाणी देता है, और जो लोग वो प्रॉफिट आ रहे करके दौड़ के आता है और ये सोच के आता है खास मेरे तरफ से देख के प्रॉफिट ने मेरे बारे में भविष्यवाणी दो, ये सोच के जाता है। मैं बोलता हूं वो भविष्यवाणी भूल जाओ, करेक्शन ढूंढो। अरे बाबा, भविष्यवाणी लेके क्या करेगा? भविष्यवाणी ऑलरेडी लिखा गया आपके अंदर, क्या जरूरत है आपको पहले ही समझने के लिए? आई एम सेइंग आई डोंट वांट टू नो व्हाट गॉड हैज प्लान्ड फॉर मी इन माय लाइफ बिफोर हैंड, बिकॉज आई विल नॉट बिलीव व्हाट गॉड इज डूइंग इन माय लाइफ। आई डोंट वांट टू नो।
And if somebody is prophesying over my life, praise God for that. किसी ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी दिया था 15 साल पहला कि मेरी खुद की बिल्डिंग होगी, मैं आज तक ढूंढ रहा हूं जगह। मैं उसको वो भविष्यवाणी को मैंने ये नहीं किया, क्या नहीं किया, होप नहीं छोड़ा। क्लेम कर रहा हूं मैं, होप नहीं छोड़ा। अगर किसी ने आपके अंदर भविष्यवाणी दिया है, होप मत छोड़ो, क्लेम करते रहो, मगर भविष्यवाणी के पीछे ज्यादा मत जाओ, करेक्शन के पीछे जाओ, वो आपका फायदा है। इफ यू वॉन्ट टू वॉक इन इंटेग्रिटी, सही बोला ना? इफ यू वॉन्ट टू वॉक इन इंटेग्रिटी, सही बोला ना? इफ यू वॉन्ट टू वॉक इन इंटेग्रिटी, सही बोला कि नहीं? तो बेटर आप करेक्शन ढूंढो। अगर चर्च सुबह आता है तो सच इग्नोर मत करो, क्योंकि इधर ये सबसे बेस्ट जगह है आपको करेक्शन मिलने के लिए, ताकि यू विल एबल टू वॉक इन इंटेग्रिटी। आई एम सॉरी, इफ ही कांट डिस्करेज, अगर शैतान आपको डिस्करेज नहीं करेगा और हमको घसटाएगा नहीं, वो उसका काम है घसटाने का, वो घसटा रहे तेरे को, मत जाओ मत जाओ, सब मत करो, बिकॉज तुम्हारा पाप, उसको मालूम है तुम्हारा पर्पस क्या है। मत जाओ, कुनूर मत जाओ, वो बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, कुनूर मत जाओ मत जाओ मत जाओ। डोंट वरी यार, पैसा क्या चीज है, पैसा कोई भी कमा लेता है यार। कौन लेके जाएगा, कौन पैसा कमाएगा आदमी, लेके गया क्या, इधर छोड़ के गया, उससे अच्छा बेटर यूज इट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड मैन। आपके पास अच्छा पैसा है तो लाओ, हम इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के महिमा के लिए। आपके ग्रैंड चाइल्ड्रन को शादी बनाने के लिए पैसा मत रखो, दे विल अर्न एंड दे विल डू बेटर मैरिज। If he can't discourage us, who can drag us down or get us to keep putting things off? बार बार वो लगातार कर रहा है। He will try to make us lukewarm. मालूम है रेवलेशन बुक पे लिखा है, lukewarm बोलेगा तो देखो एक साइड गर्म और एक साइड ठंडा, और बीच में जो है उसको बोलता है lukewarm. Somebody offer me something, no? मेरे को उधर से वो गर्म पानी ला कप में, इधर 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 कप में मिक्स करके। गर्म पानी और ठंडा पानी और बीच में लूकवार्म। परमेश्वर का वचन कहता है बाबूलाल, अगर आप गर्म, यीशु के लिए गर्म हो तो खुश है, और आप यीशु के लिए ठंडा हो तो भी वो आपसे खुश है। मगर आप बीच में है और लटक रहा है और मैं ऐसा हूं, उसको बोलता है क्या, लुकवार्म। परमेश्वर आपको उनके मुंह से हाक हाक हाक, जोर से बोलो यार, हाक हाक, जोर से बोलो, बाजू वाले को बोलो हाक, तू बोलो, उसको नहीं, याद दिला उसको। इस नौबत में हम नहीं आना चाहिए। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूं, बेबी रोज, बुक ऑफ रेवलेशन कहता है दैट गॉड विल स्पीट यू इफ यू आर अ, बेटर बी केयरफुल। तो हम लोग बोलना चाहिए, आज निर्णय लेना चाहिए। इफ यू वांट टू बी अ गुड फाइटर, यू वांट टू बी अ गुड वॉरियर, एंड इफ यू वांट टू वर्क फॉर गॉड इन इंटेग्रिटी, दैट यू कैन ओनली नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम क्राइस्ट। आपको यीशु मसीह का, आप अकेला नहीं कर पाएगा, यू विल नॉट एबल टू डू इट अलोन। आप क्या समझते हैं कि आप अकेला कर पाएगा? ये खाने का काम नहीं है, इट्स अ बैटलफील्ड। रेशमा, इट्स अ बैटलफील्ड माय डियर डॉटर, it's a battlefield. You need to say, today I want to step in the battlefield. Enough is enough. I have done enough playing around. But today I want to take a decision. God, I want to fight for my children. The purpose for my children. What you have kept for me and them. The book of Jeremiah 29:11 says, I have plans for you to prosper you and not for evil. वो प्लान अगर मेरे जीवन, मेरे बच्चों के अंदर होना चाहिए। निर्णय लो मेरे बहन, निर्णय लो मेरे सर,
और बोलो कि आई डोंट वांट टू बी अ ल्यूक वॉर्म, आई वांट टू फाइट फॉर गॉड। इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए एंड इनइफेक्टिव नहीं होना चाहिए, आई विल बी इफेक्टिव। I want to serve God for Christ God. Amen. Hallelujah. You can't fight the battle alone. Please remember that God is on my side. Hallelujah. If God is on your side, who can come against you? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। Declare it every morning, Anya. Declare it every morning, Mr. Ligor. Declare it every morning, Mrs. Esther. Declare it every morning, my dear sister, brother. Declare it every morning that God, I am reminding you, मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, आपके बिना एक बाल भी नहीं गिर पाएगा। Because I believe that you are on my side, और कोई भी मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा बिगड़ेगा नहीं। This is, you are on a battlefield. You are a warrior. Hallelujah. तब जाके ये झंडे को आप उठाओ और बोलो, I am a Christian, not only an Indian, but I am a Christian. I will serve my country, not like an ordinary citizen, but like a Christian. मैं मेरे हिंदुस्तान देश को मैं ऊंचा उठाएगा। मैं गवर्नमेंट का पैसा चीट नहीं करेगा। I will pay my taxes. प्लीज रिमेंबर दैट गॉड इज विथ यू। याद दिला दे अपने आप को, कीप टेलिंग टू योरसेल्फ दैट गॉड इज विथ मी। परमेश्वर आप मेरे साथ है। कुणाल बोलते रहो, गॉड यू आर विथ मी, आप मेरे साथ है। आई विल ओवरकम, मैं ओवरकम करेगा मेरे वीकनेसेस को, जो भी मेरे अंदर वीकनेसेस है मैरिसा, मैं ओवरकम करेगा, मैं ओवरकम करेगा। बोलते रहो अपने आप को। टेल द गॉड हु लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू, ही सेड आई एम विथ यू, डू नॉट वरी। प्लीज रिमेंबर दैट गॉड गॉट योर बैक। कुछ महीने पहले मेरे बेटी ने, लियन ने ये वचन दिया था, गॉड्स गॉट योर बैक, यानी कि वो तुम्हारे पीछे है लगातार, हर मिनट हर समय। कोई भी चीज आपके फैमिली में बाका होने नहीं देगा। डू नॉट अलाउ, आप अलाउ मत करो शैतान को तुम्हारे बीच में आने के लिए। इंटेग्रिटी में चलने के लिए कोशिश करो। जो चीज आपको मालूम है ये नहीं करना चाहिए, हम बोलना चाहिए, परमेश्वर यीशु मुझे शक्ति दो कि मैं नहीं करना चाहता हूं, मुझे सुबह से शाम तक गलत सोचने के लिए मेरा दिमाग में लाओ मत। ये मेरा प्रार्थना होना चाहिए। नहीं प्रभु यीशु मसीह, मुझे आज सुबह से शाम तक मेरे को ऐसा धंधा दो, ऐसा पैसा दो। अरे वो तो देने वाला है, क्योंकि आप उसका बंदा है। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, वो देगा ही आपको। बट आस्क गॉड टू से, गॉड आई वांट टू वॉक इन इंटेग्रिटी। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे भाई। स्टैंड फर्म एंड कीप द फेथ, विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। एक चीज ध्यान रखना, विक्ट्री बिलोंग्स टू होम, तुम्हारे लिए नहीं। इफ यू हैव अचीव्ड इन लाइफ, यू हैव बिकम अ रिच मैन, नॉट बिकॉज दैट यू वर्कड हार्ड, इट इज बिकॉज गॉड गेव यू अ टैलेंट टू वर्क। अगर मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं, नॉट बिकॉज मेरा मेहनत से नहीं। आई कीप रिमाइंडिंग टू माई सेल्फ, मेरा दिमाग में भी आता है बार बार, हे एंड्रू तुमने ऐसा किया वैसा किया। ओ गॉड फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। मेरे गर्व मेरे अंदर आता है, ये आपने मुझे किया करने के लिए। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ओके ओके, लेट्स फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास का। ये वचन किसने बनाया था, किसने लिखा था? अपोस्टल पॉल। अच्छा, इधर पीटर नहीं, ये जो ऊपर का लाइन जो है वो अपोस्टल पॉल का इसमें से, मगर एक पीटर का वचन है इधर, बी अलर्ट एंड सोबर, हाउ डू वी फाइट अ गुड फेथ। ये वचन जो है, ये जो लाइन जो है अपोस्टल पॉल का लिखा हुआ है, मगर ये मैं इधर लगा रहा हूं, इफ आई वॉन्ट टू फाइट अ गुड फेथ, फाइट गुड फाइट ऑफ फेथ। अगर कोई विश्वासी मरते हैं, आप लोगों को शायद नहीं मालूम रहेगा कितने लोग विश्वासी के मैयत में गया है। ओके, अगर उधर आप लोगों ने नहीं सुना रहेगा तो जो विश्वासी मरा हुआ है उसके ऊपर उसका तारीफ किया जाता है कि बाबा ये इतना अच्छा इंसान था, एक अच्छा इंसान था, है ना रोनी? आपने सुना है। और ये एक वचन दोहराया जाता है उधर, अगर उसने सचमुच अच्छा, उन्होंने अपना जीवन को फाइट किया है विश्वास से,
किसके ऊपर विश्वास? कौन गॉड? नाम क्या गॉड का? जीसस। जीसस के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा। भले प्रॉब्लम में था, भले खाने को कोविड के टाइम पे खाना नहीं था। रीटा इंग्यो 1 मिनिट इंग्यो रीटा फास्ट त्या कोण रस्तो दिया था का? आई थिंक सो लेफ्ट गँग सो राईट गन तू ते साइड येशी याचं या रीटा ताळी मारा त्या का? ये फैमिली मेरे साथ शुरुआत से थी, कोविड के टाइम से। कभी ये लोग ने नहीं बोला मेरे को पास्टर हमारे घर में खाना नहीं है। अभी समझ में आता है 6,000 इनका पगार, 5 मेंबर ये लोग ने कोविड के टाइम पे 6,000 में दिन निकाला महीने का। ये गवाही देती है बार बार 6,000 ओनली। कभी किसी ने किसी को बोला नहीं पास्टर हमारे घर में खाना नहीं है, आप देगा क्या? अगर बोलता था तो पास्टर मना करता था, नहीं, मगर नहीं बोलने का था क्योंकि उन लोगों को किसके ऊपर विश्वास था? यीशु मसीह के ऊपर। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शक्ति से नहीं हुआ है, परमेश्वर ने हमको 6,000 में ही हमको, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ बोलती हो कि जैसा हमको लगा कि कमी है टेबल पे, ऐसा बोलती हो, है ना? टेबल पे एक दाना भी कम नहीं था, वो महसूस ही नहीं हुआ बोलता है। 6,000 में हम लोग महीना निकाला, 2-3 महीना जो भी कोविड है, 4 महीना कितना महीना? 6 months। थैंक यू सिस्टर। तो शी फॉट अ गुड फाइट। ये मैं कहना चाहता हूं, यू नीड टू फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास किसके ऊपर? मनुष्य के ऊपर नहीं, पास्टर के ऊपर नहीं। बहुत लोग कोविड के टाइम पे पास्टर को के ऊपर निराशी हुआ, बहुत लोग एम्प्लॉयज पात्राओं पे निराशी हुआ। क्यों? वो लोग का विश्वास किस पे था? पात्राओं पे था। उन लोग का विश्वास किस पे था? पास्टर पे था। उन लोग का विश्वास किस पे था? गवर्नमेंट पे था। मगर हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? आई हैव टू फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। 1 Peter 5:8 सेज बी अलर्ट एंड सोबर। सोबर यानी कि बी अलर्ट एंड सोबर यानी चतुरता से रो ताकि शैतान आपको डिस्टर्ब ना करे। गेटिंग में आनिया? हाँ और सोबा मतलब शांत रहो, क्योंकि डिस्टर्ब करता है ना वो, उसका काम ही है डिस्टर्ब करने का। एंटनी कार्दोस बार बार याद दिलाता है, मैं ऐसा था, वो एक टाइम में ऐसा था, अभी क्या है मेरे पास, ये वो सब डिस्टर्ब करता है ना सिस्टर, डिस्टर्ब करता है कि नहीं? मगर उसके लिए हम बार बार उसको बोलना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अलर्ट एंड सोबर माइंड। योर एनिमी द डेविल prowls around like a roaring lion looking for someone to eat, devour। Thank you। खाने के पीछे पड़ा है वो, तुमको खाने को तलाश में। कौन? शहरी कौन? किधर देख रही शहरी? मेरी तरफ देखो। मैं मालूम है तू बड़ी हो गई, जवान हो गई, मेरी तरफ देखो। Try to make an eye contact with me when the word is being spoken। नजर में नीचे मत डालो प्लीज। Try to have an eye contact। My wife will have no problem because she knows what we are doing here। It's a very serious business। Please do not, if I am not looking at you, don't worry because I feel guilty in my heart। अरे यार वो लोग क्या बोलेगा यार। मगर आप लोग कोशिश करो कि let us, when he is speaking, speak it to me। मेरे तरफ से देखो। I won't lose this place। I won't go till the last prayer is done। मैं दौड़ेगा नहीं। Amen। कौन तेरे पीछे पड़ा है? कैसा? जैसा शेर। एक शेर कैसा पड़ा रहता है रॉकी? अरे बाप रे, अब गलती से भी आप शेर के सामने आया, वो आपको तिरपाटा करेगा खा के। 1 मिनट आप लोग ने वीडियो देखा है, एक कैसा वो लोग शेर कैसा खाता है जानवर को, वैसा पड़ा है वो। ही इज रेडी। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, बी अलर्ट। अलर्ट हो जाओ आज, तो अलर्ट हो जाओ। तो आज
क्या तारीख है आज? 14 ना, 14 अगस्त 2022। आज तो आपका जीवन में एक बदलाव आने दो। आज बोलो मेरे, टुडे आई वॉन्ट टू बी अ न्यू क्रिएशन। आज मेरा आज वो मैं नहीं हूं जो मैं कल था। आज मैं वो नहीं हूं मैं कल सुबह था। आज मैं वो हुए, मैं नया बंदा हूं। आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। निर्णय लेंगे, चेंज लाएंगे हमारे जीवन के अंदर। आई वॉन्ट टू बी अ गुड वॉरियर इन क्राइस्ट। आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ माई प्ले ग्राउंड। आई वॉन्ट टू गेट इन टू द बैटल फील्ड। ये दिमाग में डालेंगे। हम लोग खेलने के मैदान में नहीं, हम लोग जूझ का मैदान पे पड़ा है। और हमारा काम एक दूसरे को प्रार्थना करने का। जैसा मैं बाबूलाल आपके साथ प्रार्थना करता हूं, आपका काम है दूसरों से प्रार्थना करने का। जो आपके पतराव लोग जो है, उनको जानबूझ के बोलो मैं संडे को नहीं आ सकता हूं। क्यों? मैं चर्च जाता हूं। चर्च? बाबूलाल और चर्च, ये कौन सा है? आजा सर, आप भी आ जाओ, मजा आएगा, लेके आओ, ताकि उनको भी वचन मिले, ताकि उसका भी आत्मा कहां जावे? स्वर्ग में। क्योंकि दुनिया में सारे लोग नर्क में पीछे पड़ा है। बोलते, कुछ लोग बोलते हैं, जॉन हमारा मेरा दोस्त, कल परसों उसको एक उसके दोस्त ने बोलता है, किसने देखा है नर्क और स्वर्ग? देखने के मरने के बाद देखा जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर एट द राइट प्लेस। सुभागी आप लोग, धन्य आप लोग कि आप लोग को मौका मिला इधर। हम लोग 9:30 बजे तक कोई भी नहीं चर्च में। मैं, रॉनी, यूसुफ, तीन और जॉन, 4 जॉन। 9:30 बजे तक कोई नहीं। बाप रे, बोला ये क्या हो रहा है? और मेरे को परमेश्वर ने सपना दिया है इससे 10 गुना बड़ा बनाने का जगह, और 9:30 बजे तक कोई नहीं। मैंने बोला यार क्या हो रहा है यार, क्या गलती हो गया हमारी? किधर क्या ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? किसको टोच लगी क्या? किधर किसको क्या बोला क्या मैंने? परमेश्वर मेरा रौनी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना किया हम लोग। 9:30 बजे तक कोई भी नहीं है। मैं, रौनी, यूसुफ, वो लोग कुछ, तुम लोग बोलेंगे मेरे पालते कुत्ते हैं ना, ऐसा बोलेंगे ना आप लोग। रौनी तेरे लिए नहीं, इसके लिए बोलते हैं उसको। ये तो बिका हुआ है ना, सेठ का है, बिका है, इसने खरीद के रखा है ना, वो तो आएगा ही तेरे साथ। अरे बाबा, खरीदने वाले भी नहीं आते। अगर नहीं आना चाहता है तो क्यों दूसरों को डाउन करते हैं आप लोग? अगर मैं किसी को खरीद रहा हूं तो मेरा पैसा थोड़ी परमेश्वर का पैसा है। अगर आई एम यूजिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड मैन। इधर फालतू काम के लिए लोग को खरीदा जा रहा है यार। मैं तो अच्छा काम के लिए कर रहा हूं यार। मेरे को ताली मत मारो, परमेश्वर को मारो, जोर से मारो, उसको जोर से ताली चाहिए। दिस ग्लोरी गोज टू गॉड, दिस ग्लोरी गोज टू गॉड। से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Let's fight the good fight of faith. Again, Galatians 6:9. So let's not get tired. हम लोग टायर्ड नहीं होंगे। बोलना चाहिए, परमेश्वर जैसा आप बुढ़ापन में वो जो ईगल को नया पत्ता देता है, नया पंख देता है, रिमाइंड करो परमेश्वर को, रिमाइंड गॉड अगेन एंड अगेन. इफ यू हैव सेड दैट यू कैन रिन्यू द स्ट्रेंथ ऑफ अ ईगल एट द एंड गिव्स अ न्यू विंग्स, ही विल रिन्यू योर स्ट्रेंथ टू. नॉट गेट टायर्ड. मैं कितना भी वो बस के अंदर जो गर्दी वाला बस आएगा तो भी मैं जाऊंगी. आनिया को बोला मैंने, बेचारी वो लोकल बस से आती है, जल्दी उसको कोई ना कोई उधर से एक बंदा मिले जो उसका पार्टनर बने और बोले बाबा चलो आनिया हम लोग चर्च जाएंगे. उसको ऊपर से अमिताभ बच्चन बोलता है एक पिक्चर में, फादर मेरे दिल के ऊपर एयरपोर्ट पे हू करके वैसा लड़की आएगा, मैं उससे शादी करेगा. उसी टाइम पे एयरपोर्ट दिखाया और परवीन भाभी दिखा रही है. कौन सा पिक्चर? अमर ग्रेंडनी. वैसे ही मैं प्रार्थना करता आनिया के लिए, उसके दिल के एयरपोर्ट में करके कोई आएगा और बोलेगा कि मैं तुमसे शादी करता हूं और चलो बाबा हम लोग मड़गांव चर्च चले.
Amen. 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 Come on, amen. Arey, it's good to get married here, Anya. I was desperate when I was 26. Then I said no. I was to. एक दिन ऐसा किया, मेरी मम्मी फ्लैट में बैठी थी पवई में, और श्रेया आई थी उसके छोटे बच्चे को लेके, और मैंने बोला क्या तू कैसी माँ है, एक लड़की भी ने मेरे को ढूंढ पाती है, मैंने इतना किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, 18 उम्र से मैं ये किया वो किया, और एक लड़की के पीछे मैं नहीं गया, ये किया वो किया, वो और ग्लास लिया और ठाड़ करके मार दिया किसके ऊपर, टीवी के ऊपर, मगर टीवी बच गया। और श्रेया ने देखा है, देखा ना, तू थी पवई में, भूल गई तू। वो अच्छी बात है उसका, मेरा गलत काम हमेशा भूल जाती है, अच्छा काम याद रखती है। मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उस टाइम पे आनिया, बिकॉज आई वांटेड टू गेट मैरिड। 26 उम्र बन गया था, 27 में मेरे को मेरी सैली मिली और दोनों वी आर हैप्पीली मैरिड। हैप्पीली मैरिड होता है झगड़ा, बट हैप्पीली मैरिड। हम लोग ओवरकम करते हैं, वी आर ओवरकम, हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं झगड़ा नहीं होता, होता है, ओवरकम करते हैं, वो भी करते हैं, मैं भी करता हूं, दोनों करते हैं। लेट्स नॉट गेट टायर्ड ऑफ डूइंग व्हाट इज गुड एट जस्ट द राइट टाइम, वी विल रीप अ हार्वेस्ट। हालेलुया। इसका मतलब सही आप अच्छा काम करने के लिए बाबूलाल, यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह का भक्त बनने के लिए आप कमजोर मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको शक्ति देगा ताकि आप सही वक्त पे आपको क्या मिलेगा। हार्वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीक। पीक मिलेगी, पीक। इससे अच्छा मैं बाबूलाल को और क्या बोल सकता हूं। आप बाबूलाल राजस्थान में उसका क्या लगाता है आप उधर, क्या कौन सी खेत है आपका, खेत है, हाँ बाजरी का। आप जाएंगे ना, मेरे को बाजरी का आटा लेके आओ, और आपका जो बकरी है ना, उसका एक छोटा सा बच्चा भी लेके आओ। 23 बकरी है उसके पास, कितना, 28, और उसका बच्चा निकालता है ना, पहला कितना था, 2 से 28 हो गया। और उसका जो गू जो है उसका व्हाट है वो, अच्छा वही धंधा करता है ना, वो बेचता है ना आप, लेंडिया। हाँ अच्छा धंधा है बाबा, अच्छा धंधा है, प्लीज हंसो मत, अच्छा धंधा है। मेरा एक दोस्त करता है। तो मेरा कहने मतलब डोंट गेट टायर्ड, आप टायर्ड मत हो जाओ अच्छा काम करने के लिए। ओके, से आई विल नॉट गेट टायर्ड बोलो। मैं हर संडे को आएगा बोलो चर्च में, 9:30 बजे से पहला पहुंचेगा बोलो। वेडनेसडे को बाइबल स्टडी को आएगा बोलो। अरे बोलने में क्या हर्ष है यार, बोलो ना। कम से कम आपका परमेश्वर देखता है, आपका दिल देखता है, सच में तो बोल तो रहे हो। मैं आपको बोलेगा आपकी बच्ची का शादी हो, हाँ बच्ची का शादी हो बोलेगा, मगर वेडनेसडे को प्रेयर मीटिंग को आने के लिए आपको मना है नहीं बोलेगा तो क्या। गॉड अंडरस्टैंड यू। परमेश्वर आपका, अगर आप सचमुच काम पे है ना तो काम करो। बाबूलाल बोलता है सर मैं काम पे रहेगा ना, और काम पे नहीं रहेगा मैं, आप बुलाओ जिधर भी आएगा मैं, बोलता है मेरे को बाबूलाल। तो अच्छा पीक मिलेगी आपको बाबूलाल, और ब्लेसिंग इफ वी डोंट गिव अप मत करो। यानी कि आप ये मत बोला यार थक गया यार। मेरे को कभी कभी होता है यार, ये 9:30 बजे कोई नहीं आया, मेरे को भी लगा ये क्या है मैं लेके बैठा हूं, कोई नहीं आया 9:30 बजे तक। थैंक गॉड दैट यू ऑल केम। टेल योर नेबर थैंक गॉड दैट यू केम। टेल योर नेबर, क्योंकि इफ अगर शहरी नहीं आई होती तो मैरिसा को अच्छा नहीं लगता। मैरिसा को अच्छा लगा शहरी को देख के, बोलो उसको मैरिसा, बोलो उसको थैंक गॉड दैट यू केम, बोलो उसको। हाँ देखा, यू नीड टू कम फॉर हर, शी गेट्स एनकरेज। आई एम टॉकिंग टू, ओके बाबा आई लव यू रे। अभी बोल मत, अरे हाँ अभी बोली क्यों,
ये एंड्रू अंकल ना भी नेक्स्ट टाइम नहीं जाएगा, वो मेरा नाम लिया बार बार, सॉरी यार, अभी याद आया, नाउ आई रिमेंबर, आई वोंट टेक योर नेम नाउ। ओके, 2 Timothy 4:7 अपोस्टल पॉल सेज आई हैव फॉट अ गुड फाइट। अपोस्टल पॉल बोलता है, हम ऐसा बोलना चाहिए, वी नीड टू से दैट आई हैव फॉट अ, कभी बोलेगा जब तुमने करेगा तो। अगर तू कुनूर नहीं आएगा तो कैसा होएगा? हाउ कैन यू से दैट यू फॉट अ गुड फाइट? समझ में आ रही बात? अगर आप वेडनेसडे को प्रेयर मीटिंग को नहीं आएगा, हाउ कैन यू से दैट यू हैव फॉट अ गुड फाइट? अगर आपने किसी को वचन नहीं दिया, यू हैव नॉट गिवन अ वर्ड टू समबडी, हाउ कैन यू से दैट यू हैव फॉट अ गुड फाइट? सो अपोस्टल पॉल ने सब कुछ किया, ये सब कुछ किया, इसलिए वो बोल रहा है आई हैव फॉट अ गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द रेस, आई हैव केप्ट द फेथ। लास्ट तलक उसने बोला, मरने दम तक। मैं बोलता हूं यू नीड टू से गॉड टिल द लास्ट ब्रेथ, लास्ट ब्रेथ पासून आम्ही मुडपाक जाय की गॉड आई वॉन्ट टू कीप द फेथ स्ट्रॉन्ग। भले हबाकुक चैप्टर में 6 चैप्टर 18 वर्स बोलता है, हबाकुक बोलता है इवन इफ देयर इज नो बर्ड्स ऑन द, बर्ड्स यानी कि फूला ऑन द ट्री, बट प्लीज करेक्ट मी, आई लव करेक्शन। इफ देर इज नो शीप इन माई स्टेबल, यानी कि मेरे बकरियां जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तबेला। तबेले में अगर मेरा बकरियां भी नहीं रहेगा, जैसा कि आपका 2 गाय मर गया, हम लोग बहुत प्रार्थना किया, वो रोज मेरे को बोलने लगा बाबूलाल प्रार्थना करो सर, मेरा 2 गाय बीमार है, मेरा 2 गाय बीमार है। प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, गाय उठी भी, है ना, गाय उठी भी, वी प्रेड फॉर हिज काउ। बाद में बोला बाबूलाल 3-4 दिन के बाद बोला सर मर गया। अरे यार डोंट वरी, निराशी मत हो, परमेश्वर आपको और गाय देगा, इतना गाय देगा कि आप उस इलाके में ज्यादा सबसे गाय आपका होगा, और दूध देगा, दूध में फिर बाद में पैसा कमाएगा, पैसा कमा के बच्चों को शादी करेगा। हालेलुया, आमीन। निराशी मत हो, नहीं यार क्या मेरा उम्र इतना हो गया, मेरे को अभी तक लड़का नहीं मिल रहा है, इतना उम्र हो गया मेरे को लड़की नहीं मिल रहा है, मेरे जैसा ग्लास उठा के टीवी पे मत मारो प्लीज, वो मैंने किया वो रॉन्ग हो गया मेरा, वो डेट वाज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग फरिया, टोटली रॉन्ग। मैं बड़ापन नहीं मारा, तुम लोग हंसा, बट इट वॉज नॉट गुड, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड दैट टाइम। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, सब जन जाते हैं फ्रस्ट्रेशन में यार। उसके लिए कौन चाहिए? चर्च चाहिए। उसके लिए कौन चाहिए? फैमिली चाहिए। दैट फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर।